नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 15 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है। ये वाहन आधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें ब्रीथ एनालाइजर, सर्विलांस कैमरा, लाइट मीटर, साउंड मीटर है। इन्हें 15 जिलों में भेजा जा रहा है। इसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। तेज गति से वाहन चलाने वाले या शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐतिहासिक दिन है। आज सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 15 इंटरसेप्टर वाहनों का फ्लैग ऑफ किए हैं और ये इंटरसेप्टर वाहन आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं। इसमें स्पीड राडार गन है, ब्रीथ एनालाइजर है, सर्विलांस कैमरा है, प्रकाश तीव्रता मापन यंत्र है, ध्वनि मापक यंत्र है, ग्लास पारदर्शिता यंत्र है, पीए सिस्टम यंत्र है। और अभी 15 गाड़ियां हैं तो 15 जिलों में भेज रहे हैं और निश्चित रूप से इससे जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें कमी आएगी। जो लोग ज़्यादा स्पीड गाड़ी चलाते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। जो नशा पान करके गाड़ी चलाते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और जो सड़क दुर्घटनाएं उसको कम कर पाने में हम लोग सफल हो पाएंगे। और आज इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी वो मौजूद रहे। हमारे वन मंत्री केदार कश्यप जी उपस्थित रहे, विधायक उपस्थित रहे, हमारे सांसद उपस्थित रहे, महासमुंद के श्री संतोष पांडे जी और डीजी उपस्थित रहे, पुलिस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी मौजूद रहे। सबकी उपस्थिति में आज हम लोग इस इंटरसेप्टर गाड़ियों को फ्लैग ऑफ किए। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया के सवालों पर कहा कि बिहार में विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री का पूरा सहयोग मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। प्रधानमंत्री का पूरा समर्थन मिलेगा। भारत की सरकार पूर्ण रूप से बिहार की सरकार को मदद करके बिहार में जो विकास है, उन कार्यों में छूटे हैं, उनको पूरा करेगी। बिहार में विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी का पूरा सहयोग मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। प्रधानमंत्री जी का पूरा समर्थन मिलेगा। अच्छा, विशेष दर्जे को लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से कि विशेष दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। नहीं, भारत की सरकार पूर्ण रूप से बिहार की सरकार को मदद करके बिहार में जो विकास के कार्य छूटे हैं उसको पूरा करेंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार की ओर से 1975 के आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस देश की जनता को ये भूलना नहीं चाहिए कि संविधान की हत्या करने की कोशिश करके कांग्रेस पार्टी ने कितना बड़ा गुनाह किया है। देश के भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर इस बात को आगे लाया जाएगा। स्कूल कॉलेजों में भी भारत के संविधान के महत्व को पढ़ाते हुए उस पहलू को भी सामने रखा जाएगा। गणतंत्र को, डेमोक्रेसी को हत्या करने की खून से लाल हुआ है। इस देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा और स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने कैसे संविधान को हत्या किया था।
इधर दिल्ली के सीएम को दी गई अंतिम जमानत पर मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सीएम केजरीवाल की जमानत से साफ हो गया है कि बीजेपी की ओर से रची गई सभी साजिशें अब सामने आ चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से 1975 के आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर मंत्री गोपाल राय ने कहा कि संविधान की हत्या आत्महत्या लोकतंत्र, विपक्ष, न्यायपालिका और पत्रकारिता है। देखिए, पीएमएलए कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुख्यमंत्री जी को बेल देने का फैसला इस बात को साफ साफ दिखा रहा है कि जो भी षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो अब बेनकाब हो चुका है। मेरा निवेदन है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अब ईडी, सीबीआई का राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसका दुरुपयोग करना बंद करें, लोकतांत्रिक तरीके से खुद काम करें, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को काम करने दें, जनता को स्वस्थ लोकतंत्र में काम के आधार पर सकारात्मक राजनीति के तहत जनता को फैसला लेने दें। सर, इसके जवाब में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 4 जून को, क्योंकि जिसके नतीजे आए थे, उसको मोदी मुक्ति दिवस के तौर पर मनाना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से संविधान की हत्या की जो बात है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजादी की लंबी लड़ाई के बाद इस देश को संविधान मिला और भारतीय संविधान की आत्मा लोकतंत्र है, भारतीय संविधान की आत्मा विपक्ष है, भारतीय संविधान की आत्मा न्यायपालिका है, भारतीय संविधान की आत्मा पत्रकारिता है। भारतीय संविधान जिन स्तंभों पे टिका हुआ है उन स्तंभों को स्वतंत्र, पारदर्शी और लोगों को अपनी बात रखने का, काम करने का अवसर देने का नाम ही भारतीय संविधान है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उठे हैं उनमें से प्रमुख बिंदु था संविधान को बचाना। देश की जनता ने यह फैसला दिया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तानाशाही पर उतारू है, जिस तरह से संविधान पे हमले कर रही है, उसे बंद करे और लोकतांत्रिक तरीके से इस देश को आगे बढ़ाए, काम करके दिखाए। दिल्ली के अंदर भी हम देख रहे हैं कि हर समय संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना फेस सेवर ढूंढने की जगह अपनी तानाशाही को खत्म करना चाहिए और आज की तारीख में संविधान की रक्षा करनी चाहिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत दिए जाने पर बीजेपी सांसद सुरी स्वराज ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर जनता और मीडिया को गुमराह कर रही है। अरविंद केजरीवाल की याचिका में अनुरोध किया गया था कि उनकी गिरफ्तारी का अवैध घोषित किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और इसके बजाय मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया गया। पुनः आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को गुमराह कर रही है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी प्रेयर थी कि आप मेरी अरेस्ट को अवैध डिक्लेयर करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्रेयर पर कोई राहत नहीं दी है, बल्कि इस मैटर को एक लार्जर बेंच को रिफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक सील ऑफ अप्रूवल लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के गिल्टी हैं, दोषी हैं, और इसीलिए ये भी कहा कि सेक्शन 19 पीएमएलए की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, इसीलिए आईओ उनको अरेस्ट कर सकते थे। ये जो इंटरिम बेल मिली है ये बस इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को भेजा गया है। लार्जर बेंच की सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप ये देखिए जो कंडीशंस लगाई हैं वो वही कंडीशंस हैं जो 10 मई के ऑर्डर में थी, यानी ना वो सीएम के ऑफिस जा सकते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं अनलेस वो फाइल उनको एलजी ऑफिस में फॉरवर्ड करनी है।
तो पुनः कहूंगी कि ये गुमराह करने की बात है। आज कोई राहत माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिली। हाँ, एक इशारा जरूर मिला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, वो ये कि जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यानी जैसे केजरीवाल जी हो गए, वो एक अभियुक्त के तौर पर एक स्कैम में लिप्त होते हैं तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए। पर क्या करें, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो सत्ता के मुंह में मदमस्त हैं और दिल्ली की जनता उनकी इस जिद के कारण त्रस्त। इधर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत दिए जाने पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि जमानत भी होगी और दोष मुक्ति भी होगी, क्योंकि यह मामला ईडी, सीबीआई या आईटी का नहीं है, बल्कि बीजेपी के दृष्टिकोण का है। और वो दृष्टिकोण है कि हम राजनीतिक रूप से नहीं लड़ेंगे, बल्कि इन्हें ईडी, सीबीआई और आईटी फ्रंट बनाकर लड़ेंगे। देखिए, जमानत भी होगी और एक्विटल भी होगा, क्योंकि ये मामले ईडी, सीबीआई, आईटी के नहीं है। ये मामला बीजेपी के दृष्टिकोण का है और वो दृष्टिकोण है कि पॉलिटिकली हम नहीं लड़ेंगे, हम इन को फ्रंट बना करके लड़ेंगे। हेमंत सोरेन को 5 महीने रखा, एक युवा आदिवासी नेता को चुनाव से दूर रखा। हाईकोर्ट ने क्या कहा, उसको पढ़ने की जरूरत है। कौन पढ़ेगा? ईडी, आईटी, सीबीआई नहीं, सत्ता शीर्ष के 2 लोग। ये उनकी कार्यशैली का परिणाम है कि आपने ये तय कर लिया है कि विपक्ष के नेता जिनसे हम पॉलिटिकली डील नहीं कर पाएंगे, इनको फ्रंट बना करके उनको हम परेशान करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार की ओर से 1975 के आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है। पीएम मोदी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के नाम से जाना जाएगा। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। आज 50 साल पहले की एक घटना, 49 साल पहले का एक प्रकरण सारी अपनी समस्याओं से, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से, चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है संविधान हत्या विरोधी दिवस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस दिन आपातकाल लगी थी उसके बाद तो बहुत से चुनाव हो चुके, बहुत से जनादेश आ चुके, लेकिन ये भी सच्चाई है जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की उपेक्षा हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। तो अगर भाजपा सरकार उसे पुकारना चाहती है संविधान हत्या दिवस के रूप में, तो मैं कहूंगा मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाए।